कहा जाता है कि हर इतिहास किताबों में नहीं लिखा करते, कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों पे राज करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही वॉरियर के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में 120 लड़ाइयां लड़ी पर वो एक भी लड़ाई नहीं हारे। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की। छत्रपति संभाजी महाराज मात्र 9 वर्षों की उम्र में संस्कृत के अलावा बहुत सारी भाषाएं सीख चुके थे। 14 वर्षों की उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा था। 10 वर्षों में उन्होंने 120 लड़ाइयां लड़ी और 120 में से एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। उनकी कहानी क्या है ये तो शायद आप छावा मूवी में देख ही लेंगे, बट उनके अंतिम क्षणों के बारे में आज हम बात करेंगे जिसका वर्णन शायद कोई किताब भी अच्छे से नहीं कर पाई है। हुआ यूं कि औरंगजेब चाह रहा था कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज को कैसे ना कैसे पकड़ लूं, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को तो पकड़ नहीं पाए थे। अब वो संभाजी महाराज को भी नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि संभाजी महाराज तो शिवाजी महाराज से भी एक कदम आगे थे। अब किसी गद्दार ने औरंगजेब को बता दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज अपने मित्र कवि कलश के साथ कहीं पे जा रहे हैं। उन्होंने धोखे से कवि कलश को और संभाजी महाराज को पकड़ लिया। अब औरंगजेब ये चाह रहा था कि पूरी जिंदगी में छत्रपति शिवाजी महाराज को तो पकड़ नहीं पाए, पर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में मुझे डर देखना है। छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश को औरंगजेब की सभा में चेन लगा के उनके सामने प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ये समझ रहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज उनसे डर जाएंगे, बट वो एक शेर की तरह पैदल चल के उनके सामने आ रहे थे। उनका तेज देख के औरंगजेब अपने सिंहासन से उठ गया। उसके बाद हुआ यूं कि औरंगजेब के मंत्रियों ने उन्हें कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज तो हैं ही, उनके जो मित्र हैं कवि कलश वो ऐसे ऐसे दोहे बोलते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज सब सेना को खत्म कर देते हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज से तो बाद में बात करेंगे, पहले कवि कलश को पकड़ते हैं। उन्होंने कवि कलश के गर्दन पे कटार रखी। वो कटार कैसी थी कि अगर आप कटार पे रुई लगाओगे और फूंक लगाओगे तो रुई भी 2 हिस्सों में टूट जाएगी। वो कटार उन्होंने कवि कलश के गले पे लगाई और कहा कि अब दोहे बोलो, अब तुम क्या बोलोगे। तो कवि कलश ने कटार गले पे रख के संभाजी महाराज की तरफ देखा और वो मुस्कुराए तो कटार उनके गले के अंदर घुस गई। कवि कलश के आखिरी शब्द थे, यावन रावण की सभा बांधा शंभु बजरंग तव तप तेज निहार के तख्त तेजो अवरंग। अर्थात यवनों की रावण की इस सभा में मेरे शंभु राजे एक हनुमान जी की तरह बंधे हुए लग रहे हैं, जिनका तेज देख के आप भी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। बस यही उनके आखिरी शब्द थे। वो कटार उनके गले के अंदर चली गई और कवि कलश वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो गए।